आदाब नाज़रीन, मैं हूं नीलू और आप देख रहे हैं तफ्तीश। हमारे आसपास जुर्म हो रहे हैं, मुजरिम बेखौफ है, मगर हम मुजरिमों को चैन से नहीं बैठने देंगे क्योंकि हम कर रहे हैं तफ्तीश। बात जुर्म से जूझती पब्लिक की हो या सोसाइटी में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, जुर्म के पीछे हमेशा कोई ना कोई बददिमाग मुजरिम छिपा होता है, जिसे होता है दिमागी फितूर। उसका जुनून ही उसे जुर्म की तरफ लेकर जाता है। वो भी एक जुनूनी था, बददिमाग था। उसके दिमाग में भी एक ऐसा फितूर था जिसे ना सुनने की आदत थी, इसलिए उसने एक बेकसूर को मौत के घाट उतार दिया था, सिर्फ इसलिए कि उसने उसकी नागिन डांस की फरमाइश को नजरअंदाज कर दिया था। देखिए पागलपन की हदों को पार कर देने वाले मुजरिम की ये तफ्तीश। नाच में मौत का खेल। बेंजो मास्टर को मारी गोली। नागिन डांस नहीं कराने पर हत्या। आपने वो गाना तो जरूर सुना होगा, मैं नागिन 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 डांस नचदा। लेकिन आज यही नागिन डांस एक शख्स की मौत की वजह बन गई। जी हां, बारात में नाच गई थी। स्टेज पर डांसर अपने जलवे बिखेर रही थी। डांसर के ठुमकों पर लोग वाह वाह भी कर रहे थे। एक के बाद एक डांस प्रस्तुति ने पूरे बारात में रौनक ला दी। लेकिन नाच वाले और बारातियों को इसका अंदाजा कहां था कि ये खुशी कुछ ही पलों में मातम में बदलने वाली है। इस जश्न के बीच मौत का खेल होने वाला है। दरअसल ये मामला भभुआ के वार्ड नंबर 6 का, जहां नाच के दौरान गोली चलने से बेंजो मास्टर की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार एक बारात रोहतास के बड़हरी थाना इलाके के करगहर में आई थी। बारात में नाच चल रहा था। नाच में कुल 8 डांसर ठुमके लगा रही थी। लेकिन इसी बीच अचानक एक चंदन सिंह नाम के युवक की एंट्री होती है। लोगों का कहना था कि आते ही उसने एक फायरिंग की, फिर स्टेज के पास दादागिरी दिखाते हुए कुर्सी लगाकर बैठ गया। सामने डांसर एक के बाद एक अपना डांस दिखाती रही, लेकिन इसी बीच नागिन डांस की फरमाइश हो गई। दबंगई दिखाते हुए युवक चंदन सिंह ने तुरंत डिमांड पूरी कराने की बात कही, जिस पर नाच के स्टाफ ने थोड़ी देर में कराने की बात कहते हुए उसको समझाया। लेकिन इसी बीच तू मैं हो गया, जिसके बाद दरिंदे युवक ने बेंजो मास्टर को गोली मार दी। गोली लगते ही घटनास्थल पर ही बेंजो मास्टर की मौत हो गई। नीचे मार के फिर उधर से फिर दूसरा फोल्डिंग पे गया, फिर दूसरा फोल्डिंग पे लिख के मार दिया उसका। जानकारी ऐसी है कि मृतक धीरेन्द्र राम रोहतास के अग्रेर थाना इलाके के अकासी गांव का रहने वाले थे। वारदात की सूचना मिलते ही घटनास्थल पर मृतक के भाई पहुंचे। मौत की इस घटना से मृतक के भाई भी हैरान थे कि आखिर ये सब कैसे हो गया। हमको तो खबर मिल 11 बजे रात के। खबर में यहाँ से फोन गया, एक आदमी राजू नाम का है, हमको घर खबर दे बताया कि डेट कर दो अंतर भाई। दूसरी तरफ घटना की सूचना मिलते ही पुलिस भी तत्काल मौके पर पहुंच गई और मामले की छानबीन में लग गई। घटना को लेकर एसपी ने बताया कि पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है। पुलिस ने घटनास्थल से आरोपी की बाइक, 11 खोखे और तलवार बरामद किया है। गिरफ्तारी हुई चंदन सिंह की और इनकी निशानदेही पे घटना में प्रयुक्त हथियार जो एक सरसों खेत में गाड़ के रखे हुए थे वहां से बरामद हुई। इनका पूर्व से भी आपराधिक इतिहास है। ये चैनपुर में आर्म्स एक्ट और मारपीट के मामले में तथा भभुआ थाना से मारपीट के मामले में भी जेल जा चुके हैं। बाकी अभी प्राथमिकी दर्ज है, इनको जेल भेजा जाएगा। इस दर्दनाक घटना से सभी दुखी थे। भभुआ वीडियो ने सांत्वना के तौर पर पीड़ित परिवार को 20,000 रुपए का चेक सौंपा। साथ ही पुलिस से आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। उनको 20,000 रुपए का अपना चेक दे दिया है। हम लोग अपना पूरा उसमें प्रयास में है, जो भी उसमें जिसने भी ये काम किया उसको भी सम्मत कार्रवाई होकर उसको सजा मिले। वारदात के बाद से ही आरोपी चंदन सिंह फरार चल रहा था, लेकिन छानबीन में जुटी पुलिस ने चंदन सिंह को आखिर गिरफ्तार कर ही लिया, जिसके पास से एक देसी कट्टा बरामद हुआ है। पुलिस का मानना है कि चंदन सिंह का पहले से ही आपराधिक इतिहास रहा है। वो 2 बार जेल भी जा चुका है। फिलहाल पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। तफ्तीश के लिए कैमूर से प्रमोद कुमार की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जन, जर और जमीन भाई को भाई का दुश्मन बना देती है।
इस तफ्तीश में भी जमीन की चाहत ने एक भाई को भाई का कातिल बना दिया। जमीन की ख्वाहिश ने उसे दरिंदा बना दिया। जमीन के इस लालची भाई के दिमाग पर जमीन का नशा इस तरह हावी था कि उसे अपने खून के रिश्तों का भी पास नहीं रहा। इसने खून का खून सिर्फ इसलिए किया क्योंकि इसे भाई से ज्यादा जमीन का टुकड़ा अजीज था। देखिए खून के खून की ये तफ्तीश और मातम कीजिए समाज की बेहिसी का। खून बना खून का प्यासा, भाई बना भाई का हत्यारा। जमीन ने ली जान, चचेरे भाई का खूनी खेल। इस पिता के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। बेटे की हत्या ने इस लाचार बाप को झकझोर के रख दिया है। जिस बेटे को बड़े उम्मीदों से पाला पोषा बड़ा किया, शादी कराकर उसका घर बसाया, आज उस पिता के सारे अरमान सारे सपने टूटकर चकनाचूर हो गए। इस मौत के बाद से पूरे परिवार का बुरा हाल है। माँ बाप पत्नी भाई बहन सभी की चित्कारों से पूरा इलाका कराह उठा। पति की मौत के बाद जहां पीड़ित पत्नी का पागलों वाला हाल हो गया है, वहीं मां के विलाप से सभी लोगों के आंखों में आंसू भर आए। मौत के आगोश में लेटे युवक की लाश से लिपटकर पूरा परिवार रोता रहा, विलखता रहा। लेकिन अब वो कहां आ पाएगा इस नश्वर संसार में जिसके प्राणों को हत्यारों ने हर लिया। मौत का यह खौफनाक मंजर समस्तीपुर के वारसी नगर थाना इलाके के सतमलपुर पंचायत के बलाही गांव का है, जहां उप मुखिया डेजी देवी के पति मुकेश कुमार सिंह के जमीनी विवाद में चचेरे भाई ने ही पीट पीट कर हत्या कर दी। घटना के संबंध में मृतक के परिजनों का कहना था कि मृतक का अपने चचेरे भाई के साथ पहले से ही जमीनी विवाद चला आ रहा था। इस विवाद को लेकर पहले भी कई बार मारपीट हो चुकी है। फरीक से ही झंझट चल रहा था, इससे पहले से ही केसा केसी है। वारिस नगर थाना प्रभारी आए थे, उनके साथ ही मारपीट किया था ये लोग। इससे पहले 4-5 महीना पहले का घटना। घर से बोले 5 मिनट में हम आ रहे हैं और घर से निकले और रास्ते में ही हम लोग जो है वहीं पे मारपीट करना शुरू कर दिया। दरअसल बीती रात मुकेश कुमार घर से किसी काम के लिए निकला था। इसी दौरान अकेला पाकर मुकेश के चाचा और उसके 2 बेटों ने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर उसकी बुरी तरह से पिटाई कर दी, जिससे वो गंभीर रूप से जख्मी हो गए। शोर शराबा सुनने के बाद जब लोग मौके पर जुटे तब तक सभी आरोपी वहां से फरार हो चुके थे। बुरी तरह से घायल अवस्था में मुकेश को लोग आनन फानन में इलाज के लिए अस्पताल ले गए, लेकिन इलाज के दौरान ही मुकेश की मौत हो गई। घर से कुछ आगे गया, ये सब घेर लिया, घेर करके बहुत मारा है। मुकेश की मौत के बाद पूरे अस्पताल में कोहराम मच गया। मौत पर मचे इस हाहाकार से पूरा अस्पताल कराह उठा। परिजनों की आहें, आंसू और चित्कार से पूरा अस्पताल गमगीन हो गया। ग्रामीण लोगों ने उठा के लाया है, नाम बताया कि इनके ही चचेरे भाई हैं और उनके साथ जो 5 लोग थे वही लोग इनके साथ घटना किए हैं। इन्हीं के देहात लोग लाठी रड्स और हथियार से इसको बुरी तरह मार के घायल किया था। दोनों पाँव, दोनों हाथ और सर। और जब यहाँ से उठा के सदर अस्पताल लाया गया, मौत की इस खौफनाक वारदात की सूचना मिलते ही सदर डीएसपी प्रतीश कुमार अस्पताल पहुंचकर मृतक के परिजनों से घटना की जानकारी लिए। मामले में डीएसपी का कहना था कि हत्या जमीनी विवाद में ही हुई है। साथ ही मृतक के परिजनों के बयान के आधार पर पुलिस मामला दर्ज करने के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी में जुट गई है। हम लोग वहाँ गांव में एक टीम छापेमारी कर रही है। वो लोग गांव में नहीं रहते हैं, समस्तीपुर में कहीं डेरा लेकर रहते हैं। उस आधार पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और जल्द ही गिरफ्तारी हो जाएगी। उप मुखिया के पति मुकेश सिंह की हत्या को लेकर इलाके में अभी भी कोहराम मचा हुआ है। बेरहमी से की गई इस हत्या से हर तरफ सनसनी है। अब देखने वाली बात होगी कि कब तक हत्या के आरोपियों को समस्तीपुर पुलिस गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचाती है।
तफ्तीश के लिए समस्तीपुर से मुकेश कुमार की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। ही शक जिसका इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं था। ये सच है कि जब किसी के दिमाग में शक घर कर जाता है तो उसकी किस्मत में आती है सिर्फ बर्बादी ही बर्बादी। ये वारदात भी सिर्फ शक की बुनियाद पर हुई है। शक ने एक लहलहाते चमन को पल भर में उजाड़ कर रख दिया, एक हंसते खेलते गुलशन को खाक कर दिया। देखिए शक के जाल में उलझे एक चमन की ये हैरान कर देने वाली तफ्तीश। ताबड़तोड़ फायरिंग से दहशत, थर्रा उठा पूरा इलाका, मौत का नंगा नाच, गोली मारकर टीचर की हत्या। पूर्णिया के टीकापट्टी थाना इलाके का सपहा गांव बीती रात गोलियों की तड़तड़ाहट से थर्रा उठा। गांव के निवासी शिक्षक नागेश्वर प्रसाद मंडल को अपराधियों ने 3 गोली मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद से इलाके में तनाव व्याप्त है। वहीं मृतक की पत्नी सीता देवी का रो रो का बुरा हाल है। मौत की इस खौफनाक वारदात ने सभी को हिला के रख दिया है। मृतक की पत्नी सीता देवी का आरोप है कि गांव के ही पवन सिंह और पहाड़ी सिंह ने साजिश के तहत 15-20 लोगों के साथ मिलकर उनके पति नागेश्वर मंडल की गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात को लेकर मिली जानकारी के अनुसार शिक्षक नागेश्वर कल शाम को पूर्णिया से अपने गांव सपहा जा रहे थे। इसी दौरान रास्ते में ही पवन सिंह और पहाड़ी सिंह ने उनको गोली मार दी। मंदिर के काम से जा रहा था वो। अच्छा। बाबू फिर घर के आके उसको पकड़ के मार दिया। मृतक नागेश्वर के भाई सुभाष मंडल की माने तो 2017 में गांव में ही ज्ञानचंद सिंह की हत्या हुई थी। इस हत्याकांड में नागेश्वर मंडल को भी मुख्य अभियुक्त बनाया गया था, लेकिन डीआईजी ने अपने अनुसंधान में नागेश्वर मंडल को क्लीन चिट दे दिया था। इसके बावजूद ज्ञानचंद सिंह के बेटे पहाड़ी सिंह और पवन सिंह पहले भी नागेश्वर मंडल को जान से मारने की धमकी दे रहे थे। इसकी सूचना भी पुलिस और कोर्ट में पीड़ित परिवार ने दिया था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आखिर में बदले की भावना में बीती रात नागेश्वर की हत्या कर दी गई। पूर्णिया से घर जा रहे थे। घर जाने के क्रम में उसके घर से जैसे ही क्रॉस किए, मतलब अपने दरवाजे से दौड़ के मतलब आगे जो मर्डर किया है वो गांव में घूम रहा है। पुलिस उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, कोई छानबीन नहीं कर रही है। घटना की सूचना मिलते ही टीकापट्टी थाना अध्यक्ष और दमदाहा एसडीपीओ प्रेम सागर मौके पर पहुंचकर तफ्तीश शुरू कर दिए। मामले में पीड़ित परिवार ने 20 लोगों को नामजद आरोपी बनाया है, जिनकी तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है। पुलिस को जो है इम्पोर्टेंट लीड्स मिले हैं, जिस पर हम लोग कंटिन्यूसली कार्रवाई और रेड छापेमारी कर रहे हैं। फिलहाल तो अभी जो उसमें प्राइमरी सस्पेक्ट है वो परिवार समेत वहां से भागा हुआ है। पूर्णिया एक बार फिर से रक्त रंजित होने लगा है। बीती रात जिस तरह से शिक्षक नागेश्वर की हत्या हुई है, उससे लगता है कि अपराधियों पर पुलिस की पकड़ ढीली पड़ गई है। अपराधी पुलिस को खुलेआम चुनौती दे रहे हैं। ऐसे में देखना है कि पुलिस किस तरह से मामले में कार्रवाई करती है और अपराधी कब तक पुलिस के शिकंजे में आते हैं। तफ्तीश के लिए पूर्णिया से कुमार प्रवीण की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सही और गलत में फर्क समझाना अब शायद बहुत मुश्किल हो गया है। ये वो नस्ल है जो अपनी तफरीह के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है, चाहे वो किसी की जिंदगी का ही खेल क्यों ना हो। इस वारदात में किसी का रोजगार किसी के लिए खेल का सबब बन गया था, और जब उसने इस खेल को रोकने की कोशिश की तो बदले में उसे मिली मौत। क्या था मामला, देखिए तफ्तीश। सनक में शैतान बने युवक, मौत पर पसरा मातम, हत्या से इलाके में सनसनी। मानवता को शर्मसार करने वाली इस घटना से जिले के लोग काफी अचंभित हैं। जिस बेरहमी से मंचलों ने इस करतूत को अंजाम दिया है वो बेहद ही शर्मनाक है। हत्या की इस घटना से इलाके के लोग सकते में हैं। लोग इस बात को सोचकर परेशान हैं कि अब मामूली विवादों में भी लोग मौत की घटना को अंजाम देने लगे हैं।
जानकारी के अनुसार मुंगेर के तारापुर थाना इलाके के फजेलीगंज मुसहरी टोला के रहने वाले कुमोद माझी अपनी मछली वाले तालाब की रखवाली में बैठे हुए थे। उसी वक्त कुछ ग्रामीण युवक उनके पोखर में अनावश्यक पत्थर फेंकने लगे, जिसको लेकर कुमोद माझी ने युवकों को पत्थर फेंकने से मना किया, जिसके बाद मनचले युवकों को और शरारत सूझने लगी। हत्यारे युवक कुमोद माझी को ही पत्थर से निशाना बनाने लगे और एक पत्थर उनकी कनपट्टी पर जा लगा, जिससे वो जमीन पर गिर पड़े। लेकिन सनक में शैतान बने युवकों को इतने से ही संतोष नहीं हुआ। हत्यारों ने कुमोद माझी को लात घूंसों से मार मार कर मौत के घाट उतार डाला। कल यही हुआ था कि वो पापा मेरा उधर से आ रहा था, उसके बाद लड़का लोग पोखर में पत्थर मार रहा था मछली लोग को। बोल रहा मेरा पापा बोला कि काहे मार रहा है लोग को, बस इतने में मारा पीटी हो गया और मेरा पापा को उठा के पजड़ दिया। पिता को बुरी तरह से पिटते देख जब बेटा लक्ष्मण दरिंदों को रोकने की कोशिश की तो युवक उसका भी गर्दन दबाने लगे और उसको भी मार देने की बात कहने लगे। किसी तरह से हत्यारों के चंगुल से अपने आप को लक्ष्मण ने छुड़ाया। दूसरी तरफ घटना की जानकारी मिलते ही पीड़ित परिजनों ने बुरी तरह से घायल कुमोद माझी को तारापुर अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हम लोग दौड़े, बस उसको हम पकड़े एक लड़का को, तो वो उधर से एक जरा दौड़ा मेरा ठीक को दिया। 5 गो छले, 4 मछली मारी के अथी कर के बस एकरा हिना से गुजरले, बस ओकरा पत्थर से मारी दिल के। मौत की इस घटना के बाद मृतक के घर में कोहराम मच गया। चारों तरफ चीख पुकार सुनाई देने लगी। चंद पलों में ये घटना आग की तरह हर तरफ फैल गई। घटना से नाराज मृतक के परिजन और गांव वालों ने सुल्तानगंज देवघर मुख्य मार्ग फजेलीगंज के पास शव रखकर जाम कर दिया। पीड़ित परिजन उचित मुआवजा और आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। वहीं घटना की सूचना मिलते ही जाम स्थल पर एसडीपीओ और थाना अध्यक्ष पहुंच गए। घंटों मशक्कत के बाद काफी समझाने पर लोग शांत हुए। एफआईआर दर्ज कर लिया गया, पोस्टमार्टम करा लिया गया है और जो भी एफआईआर में नाम आए हैं उनकी गिरफ्तारी छापामारी चल रही है। गिरफ्तारी के लिए 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है, आगे भी लगातार मामले की पड़ताल में लगे तारापुर एसडीपीओ रमेश कुमार का कहना था कि 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है, बाकी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। मामले में पीड़ित पक्ष ने 7 लोगों को अभियुक्त सहित अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। हालांकि पुलिस का कहना है कि आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दोषी किसी भी हाल में बख्शे नहीं जाएंगे। मामले की छानबीन हम खुद कर रहे हैं और उसमें जो लोग जिनकी भी संलिप्तता है वो बचेंगे। नक्सल प्रभावित क्षेत्र धरहरा प्रखंड के लड़ैया टार थाना इलाके के सवैया गोपाली चक गाँव में अभी 24 फरवरी को ही डायन के आरोप में गाँव वालों ने 2 वृद्ध महिलाओं को लाठी डंडे से पीट कर मार डाला था। अभी ये मामला शांत ही नहीं हुआ था कि फिर पीट कर हुई हत्या ने एक बार फिर से लोगों को दहशत से भर दिया है। पुलिस को सभी आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए ताकि लोग जिस तरह से कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं उन पर लगाम लगाया जा सके। तफ्तीश के लिए मुंगेर से अरुण शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो आज के लिए बस इतना ही, मगर हमारी तफ्तीश जारी है। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे, क्योंकि ना जुर्म रुके हैं और ना ही रुकेगी हमारी तफ्तीश। जय हिंद।